अगर तूने रिजाइन नहीं करा ना, दिख रहा है ये चप्पल दिख रही है। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आया एक वीडियो अब सोशल मीडिया से निकलकर कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। वीडियो में एक युवती कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ दूसरे नेताओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई। किसी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर देखा तो बड़ी संख्या में लोगों ने सवाल उठाया कि क्या विरोध के नाम पर किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही है। मामला इसलिए भी गंभीर हो गया क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद युवती के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई और 0 FIR दर्ज होने की बात सामने आई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उस दिन जंतर मंतर पर हुआ क्या था, युवती कौन है, शिकायत किसने की, 0 FIR का मतलब क्या है और आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोग मौजूद थे। इसी दौरान एक युवती का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। वायरल वीडियो में युवती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कथित तौर पर बेहद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करती नजर आई। वीडियो के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगे। देखते ही देखते वीडियो पर हजारों लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कई यूजर्स ने पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ा कि वीडियो में दिखाई दे रही युवती की पहचान को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। रिपोर्ट्स और शिकायत में युवती की पहचान रुचिका सिन्हा के रूप में बताई गई है। दावा किया गया कि वह नोएडा इलाके में रहती है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रही हर जानकारी को सही मान लेना ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगने और उसके दोषी साबित होने में बड़ा अंतर होता है। अंतिम फैसला जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होता है। इस मामले में शिकायत गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिन्हा की ओर से किए जाने की बात सामने आई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इस तरह की भाषा सार्वजनिक माहौल को खराब कर सकती है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के एक्सप्रेसवे थाने में 0 FIR दर्ज होने की जानकारी सामने आई। अब यहाँ बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि 0 FIR आखिर होती क्या है। आसान भाषा में समझें तो अगर कोई घटना किसी दूसरे पुलिस थाना क्षेत्र में हुई है तब भी पीड़ित या शिकायतकर्ता जरूरत पड़ने पर दूसरे थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। शुरुआती मामला दर्ज करने के बाद उसे उस पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाता है जिसके इलाके में वास्तविक घटना हुई थी। इस मामले में भी घटना दिल्ली के जंतर मंतर की बताई गई, इसलिए नोएडा में शुरुआती कार्रवाई के बाद मामला आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस के संबंधित थाने को भेजे जाने की बात सामने आई है। यानी सिर्फ FIR दर्ज होने से यह नहीं मान लेना चाहिए कि युवती की गिरफ्तारी तय हो गई है। आगे क्या कार्रवाई होगी यह जांच, उपलब्ध सबूत और कानून के हिसाब से पुलिस तय करेगी। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ी बहस जरूर खड़ी कर दी है। लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। आप प्रधानमंत्री की नीति से सहमत हो सकते हैं या असहमत, सरकार के फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सवाल तब उठता है जब विरोध की भाषा व्यक्तिगत गाली गलौज और अपमान तक पहुंच जाए। सोशल मीडिया के दौर में कैमरे के सामने कही गई बात कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। कई बार लोग भीड़ और जोश में ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनके परिणाम का अंदाजा उन्हें उस समय नहीं होता, लेकिन वीडियो इंटरनेट पर आने के बाद वही कुछ सेकंड जिंदगी भर डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। जंतर मंतर वाले इस मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर लोगों ने आपत्ति जताई, पुलिस में शिकायत पहुंची और देखते ही देखते मामला कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच गया। वायरल वीडियो में आसपास मौजूद कुछ लोगों की प्रतिक्रिया को लेकर भी सवाल उठे। आरोप है कि युवती को रोकने के बजाय कुछ लोग हंसते या उसका उत्साह बढ़ाते नजर आए। इसी वजह से सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ अभियान चलना और अदालत में आरोप साबित होना दो अलग अलग चीजें हैं। पुलिस को यह देखना होगा कि पूरा वीडियो क्या है, घटना कब और कहां हुई, वीडियो में किसी तरह की एडिटिंग तो नहीं हुई और किन शब्दों का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया गया। इसके बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की तस्वीर साफ होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी, युवती के घर से गायब होने और यहाँ तक कि गिरफ्तारी के बाद उसके इलाज से जुड़े कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। इनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी सिर्फ सोशल मीडिया का दावा, इसे समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जंतर मंतर के वायरल वीडियो का मामला अब केवल सोशल मीडिया की बहस नहीं रह गया है। शिकायत और 0 FIR की जानकारी सामने आने के बाद लोगों की नजर इस बात पर है कि दिल्ली पुलिस आगे क्या कदम उठाती है। मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की अलग अलग धाराओं का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि किसी धारा का FIR में होना अपने आप में दोष साबित नहीं करता। पुलिस पहले आरोपों की जांच करती है, सबूत देखती है और जरूरत के हिसाब से आगे की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर चल रही इस बात को
कि युवती की गिरफ्तारी निश्चित है, फिलहाल अंतिम सच की तरह पेश करना सही नहीं होगा। गिरफ्तारी होगी या नहीं, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या कोई दूसरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यह संबंधित पुलिस और जांच की स्थिति पर निर्भर करेगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और दावा तेजी से फैल रहा है। कुछ पोस्ट में कहा जा रहा है कि युवती अपने घर पर मौजूद नहीं है और गिरफ्तारी के डर से परिवार के साथ कहीं चली गई है। लेकिन जब तक पुलिस या कोई विश्वसनीय आधिकारिक स्रोत इसकी पुष्टि नहीं करता, इस तरह के दावे को पक्की खबर नहीं माना जाना चाहिए। अब बात उस दावे की जिसका जिक्र इस पूरे मामले से जुड़े कई पोस्ट और वीडियो में हो रहा है, यानी गिरफ्तारी के बाद इलाज की बात। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसकी मानसिक स्थिति के बारे में फैसला कर देना सही नहीं है। किसी को इलाज की जरूरत है या नहीं, यह केवल योग्य डॉक्टर और संबंधित मेडिकल प्रक्रिया से तय हो सकता है। इसलिए ऐसी बातों को तथ्य की तरह पेश करने से बचना जरूरी है। इस पूरे मामले में असली मुद्दा है सार्वजनिक मंच पर इस्तेमाल की गई भाषा और उसके बाद शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया। कुछ संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने युवती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीडियो शेयर करते हुए पुलिस को टैग किया गया और कहा गया कि मामले की जल्द जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि कानून का इस्तेमाल करते समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी सीमाओं के बीच संतुलन रखना जरूरी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक असहमति कोई नई बात नहीं है। हर सरकार का विरोध होता है, संसद से लेकर सड़क तक सवाल पूछे जाते हैं। यही लोकतंत्र की ताकत भी है। लेकिन असहमति और व्यक्तिगत अपमान के बीच फर्क समझना भी उतना ही जरूरी है। आप किसी नेता की नीति की आलोचना कर सकते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, सुरक्षा या किसी सरकारी फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, तथ्यों के साथ सरकार को घेर सकते हैं। लेकिन जब बातचीत गाली गलौज में बदल जाती है, तब असली मुद्दा पीछे छूट जाता है और पूरा ध्यान भाषा पर चला जाता है। जंतर मंतर के वायरल वीडियो के बाद यही हुआ। जिस प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा चर्चा उस युवती की भाषा की होने लगी। युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी यह मामला एक सबक की तरह देखा जा सकता है। आज हर हाथ में कैमरा है, कोई भी बयान रिकॉर्ड होकर कुछ मिनटों में वायरल हो सकता है। एक बार वीडियो इंटरनेट पर पहुंच गया तो उसे पूरी तरह हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई बार कैमरे के सामने ज्यादा वायरल होने, भीड़ से प्रतिक्रिया पाने या गुस्से में लोग सीमा पार कर देते हैं। उस समय शायद कुछ सेकंड के लिए तालियां मिल जाएं, वीडियो पर लाखों व्यूज आ जाएं, लेकिन बाद में वही वीडियो पुलिस शिकायत, नौकरी से जुड़ी परेशानी या कानूनी विवाद की वजह बन सकता है। इसीलिए विरोध कीजिए, सवाल पूछिए, अपनी राजनीतिक राय खुलकर रखिए, लेकिन शब्द सोच समझकर चुनिए। अब इस मामले में आगे क्या होगा, यह दिल्ली पुलिस की जांच से साफ होगा। पुलिस वीडियो और शिकायत की जांच कर सकती है, संबंधित लोगों के बयान ले सकती है और जरूरत पड़ने पर युवती से पूछताछ भी की जा सकती है। इसके बाद उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यह भी याद रखना जरूरी है कि एफआईआर किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं करती। कानून के तहत आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। अदालत में आरोप साबित होने तक किसी को अपराधी घोषित करना उचित नहीं है। इस पूरे विवाद से एक सवाल जरूर निकलता है, क्या सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक विरोध की भाषा लगातार ज्यादा आक्रामक होती जा रही है? और क्या व्यूज, लाइक्स और वायरल होने की होड़ में लोग यह भूल रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से कही गई बातों की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है? जंतर मंतर का यह मामला आगे किस दिशा में जाता है? युवती से पूछताछ होती है या कोई दूसरी कानूनी कार्रवाई होती है, यह आने वाले समय में साफ होगा। फिलहाल 0 एफआईआर और शिकायत की खबर ने इस वायरल वीडियो को कानूनी चर्चा का विषय जरूर बना दिया है। आपकी नजर में किसी राजनीतिक नेता का विरोध करने की सीमा क्या होनी चाहिए? क्या गाली गलौज को विरोध का तरीका माना जा सकता है या अपनी बात तथ्यों और सवालों के जरिए रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।